जय हिंद बच्चों। आज आपके लिए लाए हैं 16 फरवरी से महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, जो गैस प्रश्न हैं, वो लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो एक बार जरूर देख लें। तो चलिए, या प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे जो हमारे गैस प्रश्न हैं। चलिए इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को कम से कम लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, यहाँ पे टोटल प्रश्न की संख्या फिर पहले भी बताएं फिर बताते हैं। टोटल प्रश्न की संख्या यहाँ पे आपका कितना होगा? टोटल प्रश्न की संख्या 100 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसमें से आपको कितना ऑब्जेक्टिव कितना है आपका? ऑब्जेक्टिव है आपका कितना? 80। 80 में से आपको कितना बनाना है? 40। कितना बनाना है आपको? 40। उसी तरह से बाकी जो आपका 32 है उसमें से फिर आधा बनाना है, हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में जो है आप कोई कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में जो है आपका जो है विषय बाय विषय आपको बनाना होगा। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, और उसमें ओमार भरने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो आपका 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1871 में हुआ था। अब देखते हैं, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? याद रखिएगा, इटली का एकीकरण में मेजनी का भी संबंध है, काबूल का भी है, गैरीबाल्डी का भी है, यानी बिस्मार्क का नहीं है। किसका नहीं है? बिस्मार्क का नहीं है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा कौन था? इसके जो विरुद्ध था, इटली के एकीकरण के विरुद्ध जो थे वो कौन थे? याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया थे। कौन थे? ऑस्ट्रिया थे। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था, जर्मनी का जो एकीकरण था उसका जो मेन माना जाता है वो किसे माना जाता है? याद रखिए, वो बिस्मार्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि जो थी उसमें जो हस्ताक्षर हुई थी वो आपका 1871 में हुआ था। इन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो याद रखिए, उन्होंने जो नियुक्त किया था किस पद पर? प्रधानमंत्री पर। कौन सा पद पर? प्रधानमंत्री पर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो याद रखिए, रक्त एवं लौह की जो नीति अवलंबन किया था वो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? याद रखिए, यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? याद रखिए, क्या हो जाएगा आपका? मैजनी था। कौन था? मैजनी। टीपू सुल्तान शासक थे। याद रखिए, टीपू सुल्तान जो है वो शासक थे। वो कहां थे? मैसूर के थे। कहां के थे? मैसूर के थे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? याद रखिए, वो सेडॉन का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? सेडॉन का युद्ध था। याद रखिए ये बात है ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी जो है पेशे से वो क्या थे? तो वो क्या थे? पेशे से नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है? जर्मनी राइनर राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइनर राज्य का जो निर्माण है वो किसने किया था? याद रखिएगा, ये आपका नेपोलियन बोनापोर्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापोर्ट ने किया था। ठीक है, कितना? नेपोलियन बोनापोर्ट ने। सन 1870 में फ्रांस और फरसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? जो फ्रांस और फरसा के बीच जो है युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आपको याद रखना है। वो कहाँ पे हुआ था? आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? क्या हो जाएगा? सेडॉन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपका? सेडॉन में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। इटली के एकीकरण में किसके योगदान? देखिए आगे वाला प्रश्न यहाँ पे देखिए, इटली के एकीकरण में किसका योगदान ज़्यादा था? है ना, इटली के एकीकरण में किसका योगदान ज़्यादा था? इन्हें आपको याद रखना है। इटली के जो एकीकरण है इसमें योगदान जो था वो किसका था ज़्यादा? ठीक है, किसका था यहाँ पे, है ना।
फटाफट बताइए अगर आपको पता है। तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको याद रखिए जैसे मेजनी है, काबुल है और क्या है गैरीबाल्टी है, ये तीनों हो जाएंगे, है ना, ये क्या हो जाएंगे आपका, तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वीना सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? वीना सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, आपको याद रखना है। वीना जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1815 को हुआ था। कब हुआ था? 1815 को, है ना, याद रखिए। और जल वेरिक संबंधित था, जल वेरिक जो है वो संबंधित था किससे था? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या फिर पादरियों से। याद रखिए ये हमारा क्या, व्यापारियों से संबंधित था। किससे संबंधित था? व्यापारियों से संबंधित था। यहाँ जेनेवा संधि कब हुआ? जेनेवा जो संधि हुआ था वो कब हुआ था? याद रखिए 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसके साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है ना, उसका आपको बताना है। जो साम्यवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा? द कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? द कैपिटल हो जाएगा। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवस्क जो संधि हुआ था वो किन देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिए रूस और जर्मनी के बीच। कब? रूस और जर्मनी के बीच। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यह रहा, निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी का संस्थापक रूप में माना जाता है? मतलब निम्न में से जो है किसे साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है? याद रखिए वो क्या हो जाएगा आपका? कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक हैं वो कार्ल मार्क्स और एंगल्स हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था? 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है रूस का जार को क्या कहा जाता है? रूस के जार को क्या कहा जाता है? तो रूस के जार को सम्राट कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। यानी रूस के जार का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिए उसका सम्राट होता है। क्या होता है? सम्राट होता है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो है वो कहाँ का निवासी था? याद रखिए वो ब्रिटेन के निवासी था। वो कहाँ के निवासी था? ब्रिटेन के। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये कहता है, गौर से देखिए, हिंद चीन में कॉलोनों किन्हें कहा जाता था? मतलब जो कॉलोन कहा जाता था वो किसे कहा जाता था? याद रखिए वो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। किसको कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। ठीक है, किसको कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था। हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी था वो पुर्तगाली था। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए ये वाला जो क्वेश्चन है अंकुर वाट वाला वो बहुत ही वीवीआई है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका जो ये जो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो ये हमारा कहाँ है? कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। कि अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है। अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? मतलब अंकुर वाट का जो मंदिर है उसका जो निर्माण किस शासक द्वारा किया जाता है? याद रखिए सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस से जाना जाता है? यानी किस से जाना जाता है आपको याद रखना है ना। किस से ये जाना जाता है? यानी तिंत सीन, कैंटेन या हो ची मिन। याद रखिए इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा आपका? इनमें से यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा। यानी ये वो समझौता का नाम यहाँ पे उपस्थित है ही नहीं, ये तो आपका मार्ग है ना। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 नंबर। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये इसके जो लेखक हैं वो कौन है? याद रखिएगा इसका जो लेखक है फान बोई चाउ। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था आपको बताना है। तो याद रखिए वो क्या हो जाएगा? 1975। क्या हो जाएगा? 1975 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? नोम पेन।
है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वियतनाम का एकीकरण हुआ था, बताइए वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा 1975 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1975। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, सिंगापुर जो आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था, वो आपका आज़ाद हुआ था 1965 में। कब हुआ था, 1965 में आज़ाद हुआ था, याद रखिए। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका आगे का प्रश्न। क्या कहता है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, कांग्रेस के जो है किस वार्षिक अधिवेशन में आपका पारित हुआ, उठो याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखिए वो लाहौर का अधिवेशन था 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिए आगे वाला प्रश्न कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। याद रखिए ये बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कितने साल पूछ चुके हैं, इस साल भी पूछने की संभावना है। याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बरदौली हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बरदौली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो याद रखिए क्या हो जाएगा 1900, क्या हो जाएगा आपका 1927 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1927। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था 1936 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, है ना, इसके जो लेखक थे वो क्या थे आपका महात्मा गांधी थे, क्या थे आपका महात्मा गांधी थे। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह 1916 को हुआ था, कब हुआ था 1916 को हुआ था। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया, यानी किस नदी के तट पर जो है दिसंबर में जो तिरंगा फहराया गया था, तो वो क्या हो जाएगा रावी नदी के किनारे, कब रावी नदी के किनारे। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, जो क्रांतिकारी नेता थे सूर्य सेन उसका जो उपनाम थे वो क्या थे, आपको याद रखना है ना, वो आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका क्या हो जाएगा मास्टर था, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड सभा का आयोजन हुआ था। याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो होगा आपका क्या रॉलेट एक्ट, क्या हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। इस कानून के माध्यम से कभी भी किसी व्यक्ति को जब चाहे जहां चाहे वो गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट का। इसी के विरोध में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना, जिसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, है ना, किन्होंने किसने रिक्वेस्ट किया था। याद रखिए राजकुमार शुक्ल, ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, भारत में जो आने वाले प्रथम व्यापारी वो कौन थे, वो पुर्तगाली थे, क्या थे पुर्तगाली थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, आपको बताना है, या क्या हो जाएगा 1925, क्या हो जाएगा 1925 हो जाएंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत वायसराय कौन थे, मतलब उस समय जो वायसराय थे भारत के वो कौन थे जब हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड इरविन, क्या हो जाएगा लॉर्ड इरविन हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चौरी चौरा कांड हुआ था, तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, तो 1922 को हुआ था, जिसमें यूपी में हुआ था चौरा चौरी जगह पर, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाया गया था। इसके उपलक्ष्य में वहां पे क्या गए थे, आंदोलन जो चल रहा था आंदोलन उसे बंद कर दिया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपला जो विद्रोह हुआ था याद रखिए वो केरल में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, है ना, आगे का प्रश्न देखते हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर देख रहे हैं अगर पसंद आता है तो यहाँ पे क्या कीजिए आप लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका आगे वाला प्रश्न। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार का जो है कब प्राप्त हुआ,
वयस्क जो मताधिकार है वो कब प्राप्त हुआ आपको बताना है। वयस्क जो मताधिकार है वो इसे कब प्राप्त हुआ आपको बताना है ना। वयस्क जो मताधिकार है वो कब अगर आपको प्राप्त है तो आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये क्या हो जाएगा 1918 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 1918 हो जाएंगे। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, यानी भारत के लिए जो पहला एक्ट पारित हुआ था वो कब हुआ था, वो 1881 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ है ना, इसका जो आविष्कार हुआ था वो आपका कब हुआ था, याद रखिए 1770 में हुआ था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, इसका जो आविष्कार किया था वो क्या था, जॉन के ने किया था ना, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में जो है पहली जूट मिल कहाँ अवस्थित की गई, तो याद रखिए कलकत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलकत्ता। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट है ना। क्या हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, मतलब ये जो पंचवर्षीय योजना के बना वो किस वर्ष के अंतर्गत, तो क्या हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक संगठन का मुख्यालय है वो जेनेवा में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध का ज्ञान जो प्राप्ति वो कहाँ पे हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुआ था, आपको याद रखना है वो कहाँ पे हुआ था। वो जो आपका हुआ था कहाँ पे, आपका बोध गया में हुआ था। कहाँ पे, बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। सासाराम नगर का विकास कब हुआ। सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था, आपका मध्य युगीन में है ना। क्या हो जाएगा, मध्य युगीन में। ठीक है, याद रखिए क्या हो जाएगा, मध्य युगीन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, याद रखिए वो क्या हो जाएगा, बिहार है। क्या हो जाएगा आपका, बिहार है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला जो प्रश्न है उसको देखते हैं है ना। क्या कहता है, सीमांती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है ना। सीमांती जो व्यवस्था है उसको हटाकर किस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ी, तो याद रखिए प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिखों का 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो याद रखिए पटना में होगा। क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पटना का जो प्राचीन नाम था वो पाटलिपुत्र था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया है ना। शहर में कौन सा जो है, तो क्या हो जाएगा, उद्योगपति वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था। पूंजीपति जो वर्ग था उसके द्वारा सबसे ज्यादा शोषण होता था, वो किस वर्ग के लोगों से होता था, तो श्रमिक वर्गों का। क्या हो जाएगा, ये आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, श्रमिक लोगों का। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। लंदन में जो प्रथम प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था वो 1870 को हुआ था। कब, 1870 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की। गार्डन सिटी की जो अवधारणा है उसे विकसित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, याद रखिए एबेनेजर हार्वर्ड ने है ना। क्या हो जाएगा, एबेनेजर हार्वर्ड, क्या लिखे हैं, हार्वर्ड ने। क्या हो जाएगा, हार्वर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ मिलता है। जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो महानगरों में मिलता है, और ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10वें सिख गुरु। क्या हो जाएगा, 10वें सिख गुरु। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ, तो याद रखिए 1912 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1912। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, आपको याद रखना है ना। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो याद रखिए ये क्या हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जेनेवा हो जाएगा है ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका जो स्थापना का साल था वो आपका क्या था, 1995 है। क्या है, 1995।
यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे अगला प्रश्न, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। जैसे आर्थिक संकट हुआ तो याद रखिए फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली का आगाज हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ा क्रांति क्या थी। आधुनिक युग में जो है अर्थव्यवस्था के कारण जो सबसे बड़ी क्रांति हुई थी वो क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडली की जो शुरुआत हुई वो कब, कौन सा दशक में होता है, याद रखिए 1990 के दशक में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ये जो सम्मेलन हुआ था वो आपका किस वर्ष हुआ था, तो 1944 को हुआ था। कब हुआ था, 1944। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया जो है वो किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पश्चिमी क्षेत्र से, क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र से। भारत सदस्य नहीं है, भारत जो है सदस्य नहीं है, वो किसका नहीं है, ओपेन का, किसका, ओपेक का, किसका, ओपेक का सदस्य नहीं है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग जो है उन्होंने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की आपको बताना है, ठीक है। याद रखिए बाइबिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बाइबिल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, पंचानवें स्थापनाएं किसने लिखी। ये जो लिखने वाले थे ये कौन थे आपको बताना है, तो ये हो जाएगा मार्टिन लूथर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, किस भाषा से संबंधित है। याद रखिए ये जो है अंग्रेजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृत बाजार की जो पत्रिका है उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। याद रखिए ये क्या हो जाएगा, मोतीलाल घोष, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 95 थीसिस किसने लिखी। ये 95 थीसिस जो थे उसको लिखने वाला का नाम क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, है ना। मिरात उल अखबार के जो संस्थापक थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपका जो है हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप में से ये जरूर याद कर लिए होंगे, अगर नहीं किए अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और पहली बार अगर चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए जय हिंद।